ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपरा। ओ अयोध्या कांड में हम लोग अभी ऐसे सुंदर प्रसंग में हैं जहां निषाद राज और भरत जी का मिलन होता है। किस प्रकार से होता है? भरत जी जा रहे राम जी से मिलने के लिए वनवास जंगल में, तो रास्ते में तो निषाद राज मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब निषाद राज देखते हैं कि भरत जी इतनी सेना के साथ आ रहे हैं, तो वो लोग सोचते हैं ये तो राम से द्वेष करता है, हमारे भगवान से द्वेष। वो लोग तो बहुत बड़े भक्त, उनको अच्छा नहीं लगा कि भरत जी इस प्रकार का सोच रहे हैं और ऐसा द्वेष करके राम जी से लड़ने के लिए जा रहे हैं। उनको क्या तसल्ली नहीं हुई? उनको राज्य मिल गया तो और ज्यादा वो परेशान करना चाहते हमारे राम जी के को। तो वो लोग सारे रास्ते में खड़े हो गए, सब लोग इकट्ठे हो गए कि हम लोग युद्ध करेंगे और इनको रोकेंगे, गंगा के पार नहीं जाने देंगे। सब लोग इकट्ठे हो जाओ रे। उनकी छोटी सी टोली, निषाद राज, आदिवासी, हाँ, छोटी सी टोली थी उनकी, छोटे लोग सैनिक लोग कुछ कुछ थे। उन सबको उसको मालूम था कि भरत जी तो इतनी बड़ी सेना लेके आ रहे हैं, लड़ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, धर्म के लिए लड़ के भी मर जाओ, ये तो हमारा धर्म है, हम भक्त हैं भगवान के प्रति, हमारा तो ये कर्तव्य बनता है। और इसके लिए मरना भी क्या, मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। भगवान गीता में भी बोलते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। दूसरे का धर्म यानी अपनी प्रकृति से विरुद्ध, यानी धर्म से विरुद्ध जीवन जीना ना, वो तो भयानक है, हमेशा टेंशन होगा। लेकिन अपने धर्म में रहकर उस धर्म के अनुसार चलते हुए मर भी जाए ना, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से वो लोग इतने अपने अपने मन में इतने उत्साह बढ़ाकर, ऐसा बोल कर कि हम धर्म के लिए लड़ने जा रहे हैं, भगवान राम के लिए, अपने भगवान के लिए ये करने जा रहे हैं, हम लोग भी कुछ करें ना, उत्साह बढ़ जाए। कैसे उत्साह बढ़ाना है? हम भगवान के लिए करने जा रहे हैं, सब चीज में बोलो, कोई भी काम होना ये भगवान के लिए करने जा रहे हैं। वाह वाह वाह, कितना सुंदर बात है, हा? एक बड़े व्यक्ति के लिए काम करने जा रहे हैं, उत्साह कितना बढ़ेगा सोचो। ऐसे ही ये छोटे मोटे जो लोग होते हैं ना, काम करते हैं या नौकरी वोकरी करते हैं, हम आरबीआई में काम करते हैं और उनका उत्साह बढ़ जाता है। हम आर्मी में काम करते हैं, आर्मी वाले एकदम अपना यूनिफॉर्म लगा के चलेंगे। हम पुलिस में काम करते हैं, पुलिस वाले तो धौंस दिखाने के लिए कर लेते हैं। वो बोलते हैं हम इनके एम्प्लॉई हैं, हम इनके लिए काम करते हैं, हम चीफ मिनिस्टर ऑफिस सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं। कि कितना ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है कि हम वहां से संबंधित है। तो अगर कोई भगवान के लिए काम करेगा तो कितना उत्साह बढ़ जाएगा। कोई भी काम में कभी कमजोरी महसूस नहीं होगी, भीतर से शक्ति आएगी। ये भगवान के लिए कर रहे, सारे काम भगवान को अर्पण करो, भगवान के लिए करो। तो कोई भय भी नहीं लगेगा, मरने का डर तो छोड़ दो। ये लोग सारे मरने का डर खत्म हो गया इनका, ये सारे लोग तैयार हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, दीख निषाद नाथ फल टोलू। निषाद राज ने अपनी छोटी सी वीरों की बढ़िया टोली देखकर कहा, अरे चलो युद्ध के ढोल बजाओ, युद्ध प्रारंभ करते हैं, ढोल बजाओ। उस समय लोग इन्फॉर्म करते थे युद्ध करने से पहले, ढोल उल बजाकर हम आपसे युद्ध करने वाले हैं। आजकल तो पता नहीं चाइना से पाकिस्तान से कौन चुपचाप बॉर्डर से आ जाएगा, आपको पता भी नहीं।
कोई आजकल रूल फॉलो नहीं करते हैं, कौन किसको कहाँ मार देगा पता नहीं। उस समय में तो युद्ध में भी रूल फॉलो, हाँ, ढोलक बजा के पूरा ड्रम बजा के बताते थे। ऐसा जब उन्होंने किया ना, तो बाई तरफ से ना छींकने की आवाज आई, है छींकने की आवाज आई। तो जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो ये सब जब काम बड़ा काम होने लगता है ना, तो वो लोग सब ना ये सब चिन्ह देखते हैं? अच्छा शकुन है, बुरा शकुन है, हाँ? शकुन अच्छा है कि नहीं, को छींक दे। अब ढोल बजने वाला युद्ध का छींक दिया। अब देखो इसका इंटरप्रिटेशन भी कितना सुंदर किया। बड़े बुजुर्ग लोग से सलाह ले लेना चाहिए, हाँ? वो वहां वृद्ध बैठे हुए थे, निषाद राज के जाति के वृद्ध लोग जो थे, वो बोलते हैं देखो ये शकुन सुंदर शकुन है। एक जो वृद्ध था, जो शकुन विचारने वाला था, उसने शकुन का अर्थ बताया कि ये जो छींकने वाली शकुन हुई है ना, उसका अर्थ क्या है, भरत ही मिलियो न हो ही रारी। अरे निषाद राज काहे गड़बड़ा रहे हो, अरे भरत से मिलकर तो देखो। ये शकुन तो इस बात की सूचना है कि युद्ध होगा ही नहीं। भरत तो भगवान राम को मनाने जा रहे हैं, उनके मन में ना विग्रह ना ही विरोध का कोई भाव नहीं है, राम जी के विरुद्ध कोई भाव नहीं है, कोई द्वेष नहीं है उनके मन में। वो तो राम के प्यारे भक्त हैं। एक बात यहां याद रखिए, तुलसीदास जी केवल कथा मात्र नहीं कर रहे हैं, वे हर स्थान पर हमको कोई ना कोई शिक्षा देना चाहते हैं। धर्म को व्यवहार में कैसे जिया जाए, ये रामचरितमानस हमको बताता है। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, व्यवहार कैसे करें, हर पंक्ति पर कोई ना कोई शिक्षा देते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि एक शकुन विचारने वाला जो एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी बात पर ध्यान न दिया गया होता तो ये लोग ढोल बजाते हुए भरत जी के ऊपर चढ़ दौड़ते, और तब भरत जी को भी क्या करना पड़ता, आत्मरक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता। अब आपको कोई मारने आ रहा है तो आपको तो आत्मरक्षा करना पड़ेगा ना। तो गलत फहमी में ना ऐसी घटनाएं हो जाती है, बड़ा बड़ा युद्ध हो जाता है। इसलिए ये सब चिन्ह देखना चाहिए हमको, सोचना विचारना चाहिए, कोई भी बड़ा काम करने से पहले वृद्धों का, जो अनुभवी लोग हैं, सलाह ले लो। कोई इसमें जाता नहीं है हमारा अपना, थोड़ा समय वृद्धों का सलाह लेने में क्या जाता है। अनुभवी लोगों के बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम्म। यह सुनकर निषाद राज ने क्या कहा, नीक कह बूढ़ा। बूढ़ा ना, ये वनवासी लोगों की ना भाषा ही ऐसी होती है कि बूढ़ा, नीक कह बूढ़ा, नीक मानी अच्छा बोल रहे हो बूढ़े। बुढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में उत्साह में आकर मूर्ख लोग कोई काम कर जाते, बाद में पछताते हैं, अरे क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। पछतावा होता ना बाद में। तो तुलसीदास जी के बोलने का तात्पर्य यह है कि भावनाओं के बहाव में, अंधड़ में, बाढ़ में, कभी कभी भावनाओं का बाढ़ आता है ना, उस समय हमको बहना नहीं चाहिए। अंकुश बना के रखिए, विवेक बना रहेगा, बुद्धि से सोचेंगे और दूसरों का सलाह भी लेंगे, वृद्ध लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। भरत स्वभाव सीलु बिनु बूझे, गुह कहता है कि भरत जी का सील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने, उनसे अगर हम सीधे सीधे युद्ध करने लगे तो हमारा हित नहीं होगा। हम्म? युद्ध इतना जल्दी किसी से करना नहीं चाहिए, बहुत कोशिश करना चाहिए। हम्म? समझो ना परिस्थिति क्या है, तो वही काम करते हैं गोही यहां पर। गहु घाट भट समीट सब लेऊ, मरम मिली जाही। निषाद राज ने अपने लोगों से कहा कि तुम लोग सब इकट्ठे होकर घाट के ऊपर कब्जा रखो,
कब्जा बनाए रखना, छोड़ना नहीं। मैं जाकर भरत जी से मिलता हूं और पता करता हूं कि उनका उद्देश्य क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। उनका भगवान राम के प्रति भक्ति है, मित्रता की भावना है, अच्छी भावना है, या फिर विपरीत भावना है, शत्रुता की भावना है, या फिर मध्य का भाव है, न भक्त है न शत्रु है। ये सब हमको पता करने ले दो, तब फिर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अपनी तैयारी जारी रखो। तैयारी रखना पूरा। हाँ? निषाद राज गुह कहता है, मैं जाकर देखूंगा कि भरत जी का स्वभाव कैसा सुंदर है, उसी से मैं उनका भगवान के प्रति प्रेम पहचान लूंगा। क्योंकि बैरु प्रीति नहीं दूर ही दुराए, बैर और प्रीति छिपाए नहीं छिपती। आप जान जाएंगे। हम्म, थोड़ा बात करके एक व्यक्ति से वो किस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहा है, ध्यान रखिए, समझ जाएंगे आपके प्रति द्वेष है कि नहीं उसके मन में। वो आपका शत्रु है कि मित्र है, व्यवहार में बड़ा काम आता है। नए नए लोग मिलते हैं, समझ जाओ शत्रु है कि मित्र है। तो ऐसा कहकर निषाद राज तैयारी करने लगे। सारा भेंट ले जाना पड़े, किसी से मिलने जा रहे हैं। हाँ? खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास, बड़े लोगों के पास, बच्चों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ? कुछ ना कुछ ले जाओ। तो वो भेंट ले जाते, मिलने जा रहे हैं किसी के। परंपरा भी थी कि एक बड़ा राजा जब छोटा राजा बड़ा राजा से मिलने जाता है तो भेंट लेके जाता है, ये परंपरा थी। तो भेंट लिया। अब भेंट भी कैसा लिया? था तो वो निषाद राज है, तो उनके पास जो चीज थी, जो हमारे पास है वही तो ले जाएंगे ना किसी को भेंट देने के लिए। है? तो उसके पास क्या? कंदमूल, फल, पक्षी, हिरण। अब वो लोग जंगल के वासी थे, तो इतना ज्यादा कुछ अगर उगा नहीं पाते थे तो उनको मांस मछली भी रखनी पड़ती थी। मछली उछली भी ले लिया। हाँ? मोटी पहिना नामक मछलियां भी मंगवाई। अब उनके लिए वो विशेष था। हाँ। इस सब सामान को कहार लोग अपनी बहंगियों में लाद लाद कर चले, सारा भेंट की सामान को। अब देखो यहां पर इंटरप्रिटेशन क्या होता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि निषाद राज भरत का भाव देखना चाहते थे। भरत जी का भाव कैसा है। तो हम लोग गीता में देख रहे हैं ना कि जो जैसा व्यक्ति होगा वैसे खाना वो खाएगा। किस प्रकार का आहार लेता है एक व्यक्ति, सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार। तो निषाद राज क्या करते हैं, सारे प्रकार का खाना ले जाते हैं उनके पास। तो वो देखना चाहते थे कि उनका मन सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तीनों प्रकार का अन्न ले जाओ, जो वो पहले छुएगा तो समझो मन उसका वैसा ही है। बच्चों में भी उसकी प्रकृति देखनी है ना हमको। बच्चे हैं, बड़े हैं, सब ऐसे ही है। विशेषकर बच्चों में हमको वो लोग मनोचिकित्सक लोग क्या करते हैं, जो लोग शास्त्रों को जानते हैं, छोटे बच्चों को कमरे में रखते हैं और उसके सामने बहुत सारे खिलौने अलग अलग प्रकार के रख देते हैं। हाँ? इंजीनियरिंग का खिलौना रख दिया। हाँ? या फिर वहां पर बजाने वाले यंत्र वगैरह रख दिए, स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट रख दिया। अब एक बच्चा को छोड़ दिए समय में, बच्चा ऐसे ऐसे करके जाएगा, जिसको पहले छुएगा समझो बच्चे का इंटरेस्ट उसमें। उसके बाद यह क्या करेंगे वो लोग, बच्चा को उसी इंटरेस्ट में आगे बढ़ाएंगे। चलो ये सितार बजाने वाला बनेगा, क्लासिकल म्यूजिक। नहीं नहीं, ये एक एथलीट बनेगा, बैडमिंटन उठाया, बैडमिंटन प्लेयर। हाँ? तो उसी में उसको आगे बढ़ाते हैं, उसकी वो प्रकृति है, पहले वो उसी को छुएगा। यही सोच करना निषाद राज ले जाते हैं। जिस प्रकार की वस्तु उन्हें स्वीकार होगी, इससे पता चल जाएगा कि उनका स्वभाव इस समय क्या है। और दूसरे कई लोग इसकी व्याख्या करते हैं, वो लोग ये मानते हैं कि ना भेंट के सामान से भरत जी की परीक्षा लेने वो नहीं चला था। परंपरा अनुसार जो भी उसके पास भोजन है वो लेकर चल दिया, भेंट लेकर चला कि चलो भरत जी के लिए भेंट ले जाते हैं। तो ये सब जो है ना साज सामान सब इकट्ठा करके
निषाद राज जी भरत जी से मिलने के लिए चलते हैं, और जैसे चलते हैं शुभ शकुन होने लगते हैं। जब भी कोई आप ऐसा काम करो ना, देखो सब शकुन कैसा चल रहा है, सपोर्ट चारों तरफ से आ रहा है, तो मतलब आप वही काम करो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। हम्म? इससे ये अनुमान लगाया कि ना भेंट का परिणाम अच्छा होगा। देख ही दूर ते कहीं निज नाम। तो अब भरत जी आगे बढ़ते, थोड़ी दूर पर पहुंचने पर निषाद राज आगे बढ़ते, थोड़ी दूर पर पहुंचने पर क्या देखते, रथ में मुनि वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं। तो इससे अनुमान लगा लेते कि मुनि आए हैं, अगर गुरु सेना के साथ आया है, युद्ध करने तो नहीं आए होंगे ना। तो पहला ये मिल जाता है इंडिकेशन। उसने दूर से ही अपना नाम बताते हुए दंडवत प्रणाम किया, और वशिष्ठ जी ने भगवान राम का प्रिय समझकर उसको आशीर्वाद दिया दूर से ही। वशिष्ठ जी को पता था, वशिष्ठ जी को सुमंत्र के द्वारा वन का सारा कहानी पता चला था, कि सुमंत्र जी तो छोड़ के आए थे ना राम जी को वनवास में। तो सुमंत्र जी जब वापस गए राम जी को छोड़ने के बाद, निषाद राज के बारे में वो जानते थे, तो उन्होंने सबको वहां बताया था। इसके कारण से गुरु जो वशिष्ठ जी थे, उनको भी पता था ये निषाद है, राम जी का भक्त है, इसलिए इसको आशीर्वाद आशीर्वाद देते हैं। और जो बात वशिष्ठ जी ने निषाद राज के बारे में सुमंत्र के मुंह से सुनी थी ना, वो सब भरत जी को बता दिया कि भरत जी देखो, जो ये आ रहा है ना, ये निषाद राज है, भगवान का भक्त है। तो भरत जी ने जब ये सुना, तो भरत जी के मन में निषाद राज के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बड़ा सुंदर व्यक्ति है ये तो जो भगवान राम का वो सुंदर तो हो गई। हाँ? राम सखा सुनी संदनु त्यागा, राम जी का मित्र है, सुना भरत ने, रथ से उतर पड़े। हाँ? शास्त्र कहता है कि भगवान में जिनका प्रेम होगा, उन सबके प्रति भी भक्त को आदर भाव होगा। मूल सिद्धांत यही है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी, उसमें वो लिखते हैं, नातई सबई राम तई मनियत। जो भी संबंध है वो राम से ही होना चाहिए, सारे संबंध भगवान से होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो हमको भगवान के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, राम के मार्ग में आगे बढ़ने में बाधा बनता है, तो वो हमारा संबंधी नहीं। नाता सब राम से मन्यत, वो हमारा संबंधी नहीं है, उससे ज्यादा हम व्यवहार नहीं रखेंगे। हमारे संबंधी तो वो लोग हैं जो राम से नाता रखते हैं, क्योंकि वही भगवान से जो नाता है, हमारा भी नाता है, वो हमारा संबंधी है। तो सारे संबंध भगवान के द्वारा ही होने चाहिए। और यही जो सिद्धांत है, उसको याद करके भरत जी सब, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो सब छोड़ देते हैं। भरत जी के हृदय में निषाद राज के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है, बड़े प्रेम से उनकी ओर लपकते हैं कि नाता सब राम जी से, सारे नाते तोड़ दे, उनकी ओर लपके। लेकिन निषाद राज ने उनको सावधान किया, सावधान भरत जी, मैं नीची जाति का हूं। गांव जाति गुह नाव सुनाई। निषाद राज ने अपना गांव, जाति, नाम सब बताकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार। अब देखो, यहां पर एक सुंदर बात मैं आपको बताऊंगा। जोहार यानी प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम। और ये जो जोहार है ना, वो आज भी आदिवासियों के बीच में उपयोग होता है। झारखंड के संथाल परगना में चले जाएंगे, वहां पर संथाल लोग हैं, मुंडा, उरांव, ये आदिवासी के जाति है। वो लोग आज भी एक दूसरे का सम्मान जोहार बोल के करते, जोहार जोहार। ये राम जी का जोहार है।
ये रामायण का जोहार है। क्योंकि पुराने समय से ही वो भक्त रहे भगवान राम के सब लोग, इसलिए उनकी संस्कृति में ये सब रच बस गया। उनके सारे लोकगीत है, कहानियां हैं। कर्मा कर्मा गीत होता है उनका, कर्मा नाच होता है, कर्मा डांस होता है, उसमें भगवान राम का जिक्र आता है। उनकी लोक कथाओं में भगवान राम का जिक्र आता है। तो ये सब देखो हमारी संस्कृति में भीतर तक रच जात पात, हाँ, सब कुछ नहीं, कछु नहीं, नाता सब राम जी से। एक राम भारत को इस कोने से उस कोने तक जोड़ते हैं, जातियों को इस कोने से उस कोने तक जोड़ते हैं। कोई जाति नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई भाषा नहीं, कि हम तमिल नहीं सीखे, हम मराठी नहीं सीखे, हम हिंदी नहीं सीखे, ये सब कोई बहस नहीं, ये सब कोई झगड़ा नहीं। क्यों? नाता एक राम जी से, हाँ? कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुहार है, प्रणाम। क्यों? तुम भी राम के हो, हम भी राम के। ये है हमारी संस्कृति। और करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई। भरत जी ने देखा कि गुह दंडवत प्रणाम कर रहा है। भरत जी ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, मानो अपने भाई लक्ष्मण जी से भेंट कर लिया। उनको ऐसे ही लगा, लक्ष्मण को गले लगाया। और देखो जो लोग बोलते हैं ना कि वेद में जात पात का भेदभाव है, वो लोगों को ये देखना चाहिए। भरत जी वैदिक क्षत्रिय थे, वेद पढ़े थे, उनको वेद सब पता था। ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जब ऐसा व्यवहार करता है तो बाकी लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, हम सोच सकते हैं। छूत अछूत की बात खत्म हो जाती है। यहां पर आकर वेद की शिक्षा छूत अछूत को खत्म करने की है, भेदभाव को खत्म करने की है, नानात्व को खत्म करने की है, इसको बढ़ावा देने की नहीं है। भरत जी यही सिखा रहे हैं। अरे जो जानता है वेद को, जो जैसा राम जी के भाई थे, वेद को सीखा था, जाना था और उसको जीते भी थे। अब जीते जी जब वो वैसा व्यवहार दिखा रहे हैं तो समझो कि वेद की बात को बता रहे हैं, प्रमाण है वो, वेद प्रमाण है। भरत जी वेद प्रमाण है, वो जो कर रहे हैं वो वैदिक है। ऐसा सुंदर हृदय है कि एक आदिवासी के लिए गले से लगा लिया। क्यों? नाते सब राम जी से, सारा नाता तोड़ दे, भजो सिर्फ राम जी को, सारा भजन छोड़ दो। सारा भजन छोड़ दो, कौन सा वाला भजन? प्रपंच वाला भजन। हम लोग इतना प्रपंच में समय देते हैं, काहे के लिए इतना प्रपंच में समय दे रहे हो? जहाँ समय इधर की बातें उधर की बातें, दिन भर पूरा कई लोग तो फोन में लगे ही रहते हैं। अरे उनको देखिए कितना बात होता है उनके पास। दूसरों से बात करने के लिए इतना बात, एक एक घंटा फोन हो रहा है, क्या बातें हो रही, वही एक बात को रिपीट कर करके बार बार होता है। आप सार निकालिएगा ना, वो जो एक घंटा में बात की है उसको एक लाइन में किया जा सकता है। इस समय की बर्बादी, वो प्रपंच है, सारा प्रपंच छोड़ दो। तो भरत जी ने गुह्य को अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया।
प्रेम की इस रीति को देखकर लोग ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं कि निषाद राज को भरत जी का और भगवान का दुर्लभ प्रेम प्राप्त है। काश हमें भी ये प्रेम मिल जाता। देवता लोग भी इसकी सराहना करने लगे कि क्या मिलन है। और हम द्वेष करते हैं आपस में, और दूसरे लोग इसका फायदा उठाते, जातियों जातियों को लड़ाओ। हाँ? और यहाँ देवता भी सराहना कर रहे हैं कि एक वैदिक विद्वान, हम भरत जी नहीं बोलेंगे, एक वैदिक विद्वान एक आदिवासी को गले लगा रहा है। क्यों? वो भगवान से जुड़ा है, राम जी से जुड़ा। और यहाँ तो कई उदाहरण है। शंकराचार्य जी भी, जो एक चांडाल, जो अति अछूत था, उसको भी गुरु मान लेते हैं जब वो बोलता है कि किसको आप भगाना चाह रहे हो, दूर हट दूर हट। वो बोलता है किसको दूर हटाना चाह रहे हो शंकराचार्य जी, ये शरीर को या आत्मा को? शंकराचार्य जी बोलते तुम गुरु हो। क्यों? तुमने उस एकत्व को जान लिया, तुमने उस अद्वैत को जान लिया। यही तो उद्देश्य है इस धर्म का, कि तुमको वहां पहुंचा ना जहां कोई भेदभाव नहीं है, हाँ? जहां कोई नानात्व नहीं, जहां धन्य धन्य है। हाँ? और यही धन्य धन्य से सब लोग मंगल ध्वनि करते हुए धन्य धन्य क्या मिलन है फूल बरसाना शुरू करते हैं। देवता लोग फूल बरसा रहे, इस मिलन को देखो कितना महत्वपूर्ण बात हो। तो तुलसीदास जी निषाद राज के बहाने से बताते हैं कि निषाद राज को भगवान में प्रेम उत्पन्न हो गया, तो भक्ति का फल क्या हुआ? वो स्वयं कहता है कि हम तो इस प्रकार के हैं कि लोक वेद सब भात ही नीचा। भरत जी हमको छू रहे हैं, प्रेम से गले लगा लिया, हृदय से गले लगा लिया। तो जो भगवान तक पहुंचे वो कभी नीचा नहीं रह जाता, कभी अछूत नहीं रह जाता। भरत जी भी ना उनसे मिलकर पुलकित हो गए। ध्यान रखें कि शास्त्र के अनुसार शूद्र कौन है? भगवान गीता में बोलते हैं कि गुण और कर्म के अनुसार मैंने विभाजन किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का। इसलिए शूद्र वो है जो स्वभाव से तमोगुणी आलसी व्यक्ति, दिमाग नहीं लगाता, चाहे कोई भी हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, आलस्य प्रमाद जड़ता मूढ़ता, जिसके अंदर ये सब दुर्गुण है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कष्ट देना चाहता है, भ्रष्टाचार करता है, चोरी करता है, ऐसे लोग तमोगुणी लोग हैं। और शास्त्र ऐसे लोगों को भी छूट देता है कि अगर वो दृढ़ निश्चय कर लेना तो उनका स्वभाव बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए हमारा धर्म तो सबको स्वीकार करता है, आ जाओ जैसे भी हो तुम, जो भी किए हो। भगवान बोलते हैं जो भी, गीता में बोलते हैं, हाँ? जो भी किया हो तुमने, जिस तरह का भी जीवन जिए हो तुम, भले तुमने बड़े बड़े सारे पाप भी कर लिए हो, फिर भी जिस दिन से तुम निश्चय कर लोगे ना कि मैं भगवान का भक्त आज से हूं, अभी शुरू नहीं किया, सिर्फ मन में विचार आ गया ना, उस दिन से तुम साधु हो, मैं तुमको स्वीकार करता हूं। तो ऐसे लोग, जो जड़ स्वभाव के लोग हैं, अगर वो निश्चय कर ले तो स्वभाव बदल सकते हैं। यहाँ पर तो हर कोई के लिए स्वभाव बदलने के लिए सब छूट है। इच्छा शक्ति से करो, पहुंचो। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे कि यहाँ पर हम जब जन्म से ना सभी जानवर होते हैं। सभी तमोगुणी है कि बच्चा सोता रहता है हमेशा, तमोगुणी। हाँ? तो जन्म से तो सभी तमोगुणी है। तो यहाँ पर हम आते क्यों हैं? क्योंकि ना हम उस तमोगुण से रजोगुण में जाएं, रजोगुण से सत्वगुण में जाएं। अल्टीमेट हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे अंदर सत्वगुण आ जाए। फ्रॉम
एनिमल मैन टू मैन मैन, स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते, एंड फ्रॉम मैन मैन टू गॉड मैन यू हैव टू बिकम। दिस इज द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल सीकर। और इसके लिए यू हैव टू डू आध्यात्मिक साधना। आपको आध्यात्मिक साधना करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का ज्ञान, भगवान को समर्पित कर्म करने पड़ेंगे, जैसा कि हम कल बता रहे थे आपको। नित्य कर्म कंपलसरी, अनुशासन के अनुसार करो। कैसे करना भक्ति कल बताया, आज बता रहे कि भक्ति करना चाहिए। सभी ग्रंथों में आपको एक ही बात मिलेगी, अलग अलग तरीके से। राम राम कही जे जमुहाही। यदि कभी आलस्य में जमुआई आए ना, तो भगवान का नाम ले लो, तो भी व्यक्ति के पाप कटते हैं। इसलिए तो देखिए हमारे यहाँ गांव में, घर में, शहर में जो भी लोग एक दूसरे मिलते हैं, राम राम जी। हाँ? किसी भी प्रकार ले लो भगवान का नाम। हाँ? पेट में डकार उठता, राम 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 कर लो। हाँ? कट गया पाप एक। ये जो नाम जप आदि साधना, ये सब उपासना जो बताई गई है, उसमें व्यक्ति निष्पाप बनता जाता है। उसके जो नेगेटिव टेंडेंसीज है ना, हम कैसे दूर करें नेगेटिव टेंडेंसी? बोल तो रहे भैया जप करो ना, ये सब आध्यात्मिक साधना दी तो गई है। सारी पॉजिटिव टेंडेंसी आते जाएगी मन में। और स्पेशल टाइम निकाल के तो करोगे, पूरे दिन में भी कर सकते हो। हर काम में राम का नाम, बिना राम के ना हो कोई काम। निष्पाप होते जाएंगे, और ऐसे ही निष्पाप व्यक्ति को परमात्मा मिलता है। यह तो राम लाई उर ली ना। इस गुह को तो भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया है। इसका अर्थ है कि इसके सब पाप धुल गए। जिसको राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया, उसके सारे पाप धुल गए, तभी इसको परमात्मा मिल गया है। इसने तो अपने पूरे कुल को और सारे जगत को पवित्र कर दिया। ऐसे थे निषाद राज, सारे जगत को पवित्र कर दिया। तुलसीदास जी यहाँ पर भक्ति की महिमा दिखाते हैं कि भक्ति के कारण व्यक्ति जाति पाति आदि के सारे दोष दुर्बलताओं से दूर होकर परम पवित्र और श्रेष्ठ बन जाता है। और साथ में उसको सुख भी मिलता है। सुख में एकमात्र एक ही चीज में है, भगवान में है। कहीं और सुख ढूंढोगे नहीं मिलेगा। एक क्यों क्यों पता है, ये मृग मरीचिका की तरह है। एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी टाइम। एक भगवान ही है जो नहीं बदलते। हाँ? एक भगवान की भक्ति है जो बढ़ता जाता है, जो कहते करते जाओ सुख बढ़ता जाएगा। सुखी सुख, सुखी सुख, नहीं तो ना दुख ही दुख है। तो ऐसा करने से हमको प्रसन्नता भी मिलेगी, हम प्रसन्न रहेंगे। अब जैसे हम लोग भौतिक पढ़ाई करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव साइंस पढ़ते हैं, तो इसके बारे में एक कहावत है। क्या कहावत है? पढ़ोगे तो आपको, माई को ना बाप को। इसी प्रकार ये जो आध्यात्म विद्या है ना, सब्जेक्टिव साइंस इसको बोलते हैं। इसके बारे में भी यही बात है कि जप तप आदि साधना करोगे तो इसका लाभ भी माई को ना बाप को, करोगे तो आपको। अरे अगर भौतिक पढ़ाई भी करोगे, नौकरी वोकरी मिल जाएगी, तो पैसा तो आप ही को मिलेगा ना। हाँ? उसी प्रकार से ये जो करोगे इसका लाभ भी आप ही को मिलेगा। हाँ? आप देख सकेंगे कि ऐसा उच्च जीवन जो है ना, उसका आनंद क्या होता है। इतना सुंदर आनंद। जब भक्ति की बात होती है तो उससे तात्पर्य हमको क्या समझना चाहिए? ये नहीं कि एक अगरबत्ती जला दी, एक पूजा कर, ना ना ना। भक्ति की जब बात होती है तो उसमें सारे आध्यात्मिक साधना आ जाएंगे, सारे लाइन से ए टू जेड, ऑल आर भक्ति। अपने अंदर छिपी हुई शक्ति, आनंद, ज्ञान, प्रेम, महानता उद्घाटित करो।
और जब ये उद्घाटित होगा तो इसका नाम भक्ति है, इसका नाम ज्ञान है। बहुत शक्ति है हमारे पीछे, लेकिन ये शक्ति बाहर आती नहीं। इन साधनाओं से यही शक्ति बाहर आएगी। कहां से मिला था स्वामी विवेकानंद जी को वो शक्ति, कि सिर्फ एक लाइन उन्होंने बोला था अमेरिका में जाकर, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और लोगों के दिल को छू गई वो बात। ऐसी शक्ति कहां से आती है कि आप एक स्टेटमेंट बोलो और लोगों को छू जाए? यही साधना से आती है। एक नहीं, हम यहां इन साधनाओं से कई स्वामी विवेकानंद बना सकते हैं। तो तुलसीदास जी यहां पर इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि भक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। सेल्फ एफर्ट इज रिक्वायर्ड। तपस्या करो। तपस्या के द्वारा व्यक्ति का स्वभाव बदलकर वो जाति पाति से ऊपर उठ सकता है। जाति पाति पहले बताया, हाँ? और बोला देखो जी कर, तुम वेद यही करते हैं। देखो जी कर, इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलो जी लो, बन जाओ ब्राह्मण, बहुत अच्छे, ब्रह्म जाओ क्षत्रिय, बन जाओ वैश्य, बन जाओ शूद्र, बहुत अच्छे, बट देयर इज नो सॉल्यूशन ही नहीं। जाति पाति से ऊपर उठो, आगे और साधना है, उसको करते हुए जाति पाति से ऊपर उठ जाओ। इसी बात के लिए उत्साहित करने के लिए उदाहरण देते हैं कि कर्म कर्म नाश जलुसुर सरी पर आई। कर्मनाशा नदी है, उसमें बोलते हैं कि ना, आप स्नान करेंगे ना तो सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। और उसी नदी का जल जब गंगा जी में पड़ जाता है ना, बोलते गंगा जी में स्नान करो तो पाप धुल जाते हैं। और जब वो गंगा जी में चले जाता है, कर्मनाशा नदी का जो जल है, तो कौन उसमें नहीं नहाता? किसका पाप नहीं धुलता? बोले वही जल है, गंगा जी में मिल गया तो पाप धुल गया। हा? हा? उसकी, इसका क्या अर्थ है? माने जितनी भी नेगेटिव टेंडेंसी है वो दूर होकर क्या हो जाती है? पॉजिटिव टेंडेंसी बन जाती है मन में। निष्पाप व्यक्ति को ही परमात्मा मिलेगा जब ये साधना करते करते पॉजिटिव टेंडेंसी आ जाएगी। पॉजिटिव टेंडेंसी यानी मन शुद्ध। मन शुद्ध का क्या अर्थ है? बार बार जब हम लोग शास्त्रों में बोलते हैं मन शुद्ध हो जाए, टेंडेंसी पॉजिटिव हो जाए। हमारे भीतर जो एक उतार चढ़ाव आता है मन में, वो कम होना ही मन का शुद्ध होना। और ये कम कैसे होगा? काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य जैसे जो गंदगी है ना, वो थोड़ा सा बैठे नीचे। इसको बोलते हैं मन शुद्ध होना। गंदगी ये है, इस कम हो जाए तो मन शुद्ध हो गया। अभी 30% मन शुद्ध है, 70% वो सारी गंदगी आ जाती है। कब किसी के प्रति क्रोध आ जाता है, जलन आ जाता है, हमारे मन में घमंड आ जाता है, हमारे पास ये आ गया। ये सब डाउन होने चाहिए। नेगेटिव टेंडेंसीज कन्वर्टेड टू पॉजिटिव टेंडेंसी, देन आई बिकम निष्पाप। मैं निष्पाप हो जाता हूं। यह तो राम लाई उर लीना। इस गुह को तो भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। इसका अर्थ है इसके सारे पाप धुल गए, इसको परमात्मा मिल गया। वाह क्या बात है। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।